हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 6th पार्ट है दोस्तों। इस प्रकार से आपको मिलने वाला है दोस्तों 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों। ये राजस्थान के सभी एग्जामों के अंदर काफी बार पूछे जाते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन है, मुछाला महावीर किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पाली जिले में स्थित है मुछाला महावीर का मंदिर। नेक्स्ट है, जैसलमेर का सोनार किला कितने साकों के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट है। 2.5 साकों के लिए जाना जाता है जो सोनार जो किला है जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो अजमेर जो शहर है वह फेमस है भारत के मक्का के नाम से। नेक्स्ट है, किस लोक संत की पीठ कतियासर यानी कि बीकानेर जिले के कतरियासर में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट है। जो जसनाती संप्रदाय है उनकी पीठ स्थित है कतरियासर में। नेक्स्ट है, कर्क रेखा सर्वाधिक निकट स्थित शहर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट है। जो बांसवाड़ा जो शहर है वह सबसे निकट स्थित है कर्क रेखा के। नेक्स्ट है, राजस्थान की मीठे पानी की झील है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट है। जो जैसलमेर झील है वह है राजस्थान के मीठे पानी की झील। नेक्स्ट है, 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में किस पशुधन के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी के मामले में, मतलब बकरी, ऊंट और गधा, इन तीनों पशुओं के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, राज्य में सड़कों का न्यूनतम घनत्व किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर जिले में है जो सड़कें हैं उनका न्यूनतम घनत्व। नेक्स्ट है, आहड़ का प्राचीन नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ताम्रवती नगरी था आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम। नेक्स्ट है, नाम। नेक्स्ट है, राजस्थान का भागीरथ के उपनाम से किस राजस्थानी शासक को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गंगा सिंह जी को जाना जाता है जो कि गंग नहर लेके आए थे पश्चिमी राजस्थान के लिए, जहां से फसल और सिंचाई का कार्य, फसलों को सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए पानी प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है, गंगा सिंह जी महाराज को। नेक्स्ट है, नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सूगड़ी नदी के किनारे स्थित है जालोर दुर्ग, जो कि नागभट्ट प्रथम द्वारा बनवाया हुआ है। नेक्स्ट है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विलक्षणता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये बीकानेर जो चित्र शैली है उसकी विशेषता है ऊंट की खाल पर चित्रांकन की। नेक्स्ट है, सबसे लोकप्रिय फड़ है? आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट है। जो पापू जी है उसकी फड़ है सबसे लोकप्रिय फड़। नेक्स्ट है, मेमंद कहाँ पहना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट है। जो सिर है वहां पर पहना जाता है मेमंद आभूषण। नेक्स्ट है, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलवर जिले में स्थित है भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, जो कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रचलित लोक वार्ता बोले तो प्रेम आख्यान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट है। मूमल है जो कि एक प्रचलित लोक वार्ता है जो कि जैसलमेर जिले की है। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अबुल फजल है जिन्होंने लिखा है आईने अकबरी लेख। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो झालावाड़ जो जिला है उसकी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वह सबसे बड़ी है राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतरण सर्वाधिक रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें जैसलमेर आता है उसका जो दैनिक तापांतरण है, मतलब दिन का और जो रात का टेम्परेचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है।
नेक्स्ट है राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है, तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2 चूरू जिला है सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला। नेक्स्ट है राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गंगानगर जो जिला है उसे कहा जाता है राजस्थान के अन्न भंडार के रूप में, क्योंकि जो गेहूं जो फसल है उसका सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर जिले में ही होता है। नेक्स्ट है किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी में, मतलब जस्ता, बोलिस्टोनाइट और जास्पर, इन तीनों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है भारत में। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, महमूद खिलजी पर विजय प्राप्ति पर बनवाया था विजय स्तंभ महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ के किले में। नेक्स्ट है राजस्थान का वह प्रथम राज्य जिसने मुगलों के साथ संयोग और समर्पण की नीति अपनाई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आमेर शासक जयपुर ने सबसे पहले संयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी मुगल शासकों के साथ में। नेक्स्ट है बाल रोग के निदान हेतु किस देवी की मान्यता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, बीजासन माता लोक देवी की परंपरा है जिससे बाल रोगों का निदान होता है। नेक्स्ट है कौन सा चित्र भीलों को चितरे के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, जो गोवर्धन बाबा है उन्हें जाना जाता है भीलों के चितरे चित्रकार के रूप में। नेक्स्ट है अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रतवाई नृत्य किया जाता है अलवर क्षेत्र की जो मेव महिलाएं हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट है पद्मावत के लेखक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है पद्मावत ग्रंथ, जिसमें रानी पद्मिनी का उल्लेख किया गया है जो कि चित्तौड़गढ़ के राजा की पत्नी थी। नेक्स्ट है राजस्थान में भी के प्रणेता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गोविंद गिरी है जिन्होंने चलाया था भील आंदोलन। नेक्स्ट है सन 1857 में कोटा में स्वतंत्रता संग्राम में विप्लवकारियों के नेता थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, जय दयाल और मेहराब खां थे 1857 की क्रांति में कोटा जिले से विप्लवकारियों के नेता। नेक्स्ट है भरतपुर के घेरे के दौरान किस अंग्रेज सेनापति की प्रमुख भूमिका रही थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चार्ल्स मेलकोप जो कि अंग्रेज सेनापति था, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी भरतपुर में घेरा डालने के दौरान। नेक्स्ट है मध्यकाल की राज्य महिला मंत्र थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सहजोबाई थी पहली महिला मंत्र मध्यकाल में राज्य की। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिबा फूले ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट है बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ये चित्तौड़गढ़ जिले में आता है बेगू ठिकाना। नेक्स्ट है डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर जिले की फेमस है डूंगरशाही ओढ़नियाँ। वरुण गांव नागौर प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बकरी की नस्ल के लिए ये प्रसिद्ध है वरुण गांव नागौर। नेक्स्ट है सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है बांसवाड़ा और उदयपुर जिला है जो कि सागवान का जो वृक्ष होता है उसके रोपण के लिए उपयुक्त जिले हैं। नेक्स्ट है शेखावाटी भूभाग में कुओं को स्थानीय नाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जोहड़ कहा जाता है कुओं को शेखावाटी भूभाग में स्थानीय भाषा में। नेक्स्ट है ढोला मारू मूमल दे निहाल दे उजली जेठवा चित्र किस शैली की निजी व्यवस्था है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
जो जोधपुर जो चित्रशैली है उसकी निजी व्यवस्था है विशेषता है ढोला मारू, मूमल दे, निहाल दे और उजली जेठवा। नेक्स्ट है डूंगरपुर बांसवाड़ा वह आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बागड़ी भाषा बोली जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आसपास के क्षेत्र में। नेक्स्ट है विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित नाटक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिकेली नाटक लिखा गया है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। नेक्स्ट है नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच स्थित पर्वत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा पर्वत स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में। नेक्स्ट है निम्न में से असुमिलित का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि बड़ली माता का मंदिर यहाँ पे नरलाई जोधपुर में दे रखा है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थित है, सही है। नकटी माता का मंदिर भवानीपुरा जयपुर में स्थित है, सही है। ददी माता का मंदिर मांगलोद नागौर में स्थित है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे बड़ली माता का जो मंदिर दे रखा है वह नारलोई जोधपुर में दे रखा है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है श्रीरावण किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कृषकों का जो सुबह का भोजन होता है उसे कहा जाता है श्रीरावण। नेक्स्ट है बीसलदेव रासो ने अजमेर के चौहान बीसलदेव व उसकी रानी राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है, इसके रचनाकार है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरपति नाहला के द्वारा लिखी गई है बीसलदेव रासो, जिसमें बीसलदेव शासक और उनकी रानी राजमती की प्रेम गाथा का वर्णन है। नेक्स्ट है निम्न में से असुमिलित युग्म है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मदनशाही सिक्के कोटा में प्रचलित थे, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा गजशाही सिक्के बीकानेर में प्रचलित थे, सही है। सलीम शाही सिक्के बांसवाड़ा में प्रचलित थे, बिल्कुल सही है। तमचा शाही सिक्के धौलपुर में प्रचलित थे, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है मदन शाही सिक्के कोटा में प्रचलित थे, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट इसके मध्य हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। नेक्स्ट है भरतहरि का मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलवर जिले में आयोजित होता है भरतहरि का मेला। नेक्स्ट है राजस्थान की किस जनजाति ने मोर बंदिया नामक विवाह का प्रकार पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गरासिया जो जनजाति है उसमें पाया जाता है मोर बंदिया नामक विवाह का प्रकार। नेक्स्ट है साहित्य मारवाड़ी कही जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिंगल भाषा को कहा जाता है साहित्यिक मारवाड़ी। नेक्स्ट है मारवाड़ जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह सलीम से किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोटा राजा उदय सिंह ने किया था, जो कि जोधपुर के शासक थे और मुगलों की अधीनता स्वीकार करके अपनी पुत्री का विवाह सलीम के साथ किया था। नेक्स्ट है गलताजी के बाद रामानंद संप्रदाय की दूसरी महत्वपूर्ण पीठ कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेवासा के अंदर स्थित है रामानंद संप्रदाय की दूसरी महत्वपूर्ण पीठ। पहली पीठ है गलताजी में, दूसरी है रेवासा में। नेक्स्ट है संगम योजना का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकलांगों से संबंधित है संगम योजना। नेक्स्ट है मंडरायल के किले को ग्वालियर की कुंजी कहा जाता है, यह किस जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है मंडरायल का किला। नेक्स्ट है थेवा कला में कांच और सोने की जुगलबंदी देखते ही बनती है। कांच की जमीन पर सोने का काम करने वाले सुनार को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इस कला को कांच का रंग अधिकतर होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो कांच का जो रंग होता है वह हरा होता है और इसको थेवा कला कहा जाता है, जिसमें कांच और सोने की जुगलबंदी आपको देखने को मिलती है और कांच की सतह पर सोने का काम किया जाता है। नेक्स्ट सुने, राजस्थान का यह स्थान दिल्ली और मुंबई के ठीक बीच होने के कारण यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना केंद्र बना रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़ जिले को बना रखा है। इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना केंद्र बनाया है क्योंकि दिल्ली और मुंबई के बीच में ये बीच ठीक में स्थित है प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, इस जाति के लोग खुद को कहते हैं परंतु किसी व्यक्ति के मरने पर उसके शव को जलाने के बजाय गाड़ते हैं। यही नहीं, मृतक के मुंह में गंगाजल के स्थान पर शराब की बूंदें भी डालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंजर जाति के लोग ये काम करते हैं, जो कि अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन मरने के बाद लोगों को जलाने के बजाय उसे दफनाते हैं और जो मुंह के अंदर गंगाजल डालना जाता है उसके बजाय उनके शराब की बूंदें डालते हैं मुंह में, कंजर जनजाति में। नेक्स्ट है, सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कमर का आभूषण है सटका। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में राजस्थान के कुल कितने सांसद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कुल मिलाकर 35 सांसद है भारतीय संसद में राजस्थान के। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी जनजाति बंदर के मांस का प्रयोग करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कथोड़ी जनजाति करती है, जो कि बंदर के मांस का सेवन करती है। नेक्स्ट है, गिर नस्ल किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाय की नस्ल है गिर। नेक्स्ट है, अलवर में बाला किला किस मुगल शासक ने एक रात गुजारी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बाबर जो राजा था उसने गुजारी थी अलवर का जो बाला किला है उसमें एक रात। नेक्स्ट है, मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। द्वारिका स्थान पर बिताया था मीराबाई ने अपना अंतिम समय। नेक्स्ट है, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुहर्रम है हिजरी सन का पहला महीना। नेक्स्ट है, मारवाड़ी भाषा की प्रथम व्याकरण किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीताराम लालस ने लिखी थी मारवाड़ी भाषा की प्रथम व्याकरण। नेक्स्ट है, राजस्थान के निकट सागरीय भाग, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कच्छ की खाड़ी स्थित है, जो कि सबसे निकटतम सागरीय भाग है राजस्थान के। नेक्स्ट है, राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिलों की संख्या 56 पूर्ण एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट है, भारत प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, जो कि प्राचीन लिपि है माला उसके लेखक। नेक्स्ट है, निम्न में से असुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, जो कि कजली तीज है अक्टूबर में मनाई जाती है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। शरद महोत्सव दिसंबर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। एडवेंचर स्पोर्ट फरवरी में, कजली तीज दे रखी है जो कि अक्टूबर में मनाई जाती है, ये ऑप्शन बिल्कुल। राजस्थान का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें राजस्थानी स्त्री का धर्म का अटल रहना बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पनियारी जो गीत है उसमें बताया गया है राजस्थानी स्त्री का पतिव्रत धर्म का अटल रहना। राज्य की पहली दुग्ध डेयरी स्थापित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अजमेर जिले के अंदर स्थापित की गई थी पहली दुग्ध डेयरी, जिसका नाम है पद्मा दुग्ध डेयरी। तो ये सबसे प्राचीन दुग्ध डेयरी है राजस्थान राज्य की। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जगह की पिछवाई चित्रकारी प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
जो नाथद्वारा जो जगह है उसकी फेमस है पिछुई चित्रकारी। नेक्स्ट है लंगूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो केला देवी का मेला लगता है उसका आकर्षण का केंद्र है लंगूरिया गीत। नेक्स्ट है भाखड़ा बांध को एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, JL नेहरू। बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। जो भाखड़ा बांध है उसे एक चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा। नेक्स्ट है 84 खंभों की छतरी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूंदी जिले में स्थित है 84 खंभों की छतरी। नेक्स्ट है मयूर ध्वज किस, क्वेश्चन है मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे मेहरानगढ़ को कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़ के नाम से, और ये जोधपुर जिले के अंदर स्थित है और इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। नेक्स्ट है कौन से स्थल पर दुर्ग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जो भीलवाड़ा जो जगह है वहां पर कोई भी प्रकार का दुर्ग नहीं है। इसके अलावा जैसलमेर, अजमेर और बीकानेर, इन तीनों जगह पर दुर्ग स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता का विकास हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था आहड़ सभ्यता का विकास। नेक्स्ट है जसवंत थड़ा कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जोधपुर जिले में स्थित है जसवंत थड़ा। नेक्स्ट है किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वह धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज का उद्घाटन स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो बगदरी गांव है जो कि नागौर जिले में स्थित है उसे पंचायती राज का उद्घाटन स्थल भी कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में रणकपुर के मंदिर का निर्माता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धन्ना सेठ था जिसने बनवाए थे रणकपुर के जैन मंदिर। नेक्स्ट है रसोई में काम आने वाले बर्तन हटड़ी में क्या संग्रह करके रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, नमक, मिर्ची और मसाले संग्रहित करके रखे जाते हैं जिन्हें हाटड़ो या हटड़ी कहते हैं, जो कि रसोई में उपस्थित बर्तन है। नेक्स्ट है हमीमुद्दीन चिश्ती को मीठे साहब के नाम से जनमानस में प्रसिद्धि मिली। इनकी दरगाह किस दुर्ग के भीतर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है मीठे शाह, जिनका नाम है हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट है परमारों के शासन में प्राप्त बसंतगढ़ का जीर्ण शीर्ण दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिरोही जिले के अंदर स्थित है बसंतगढ़ का जीर्ण शीर्ण दुर्ग, जो कि परमारों के शासनकाल में मिला है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, 79 और 89 किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर स्थान पर मिलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 8, 79 और 89। नेक्स्ट है चित्रकला संग्रहालय सरस्वती भंडार कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो उदयपुर जो जिला है वहाँ पर स्थित है सरस्वती भंडार, जो कि एक चित्रकला संग्रहालय है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल का तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों भाग होते हैं राज्य विधानमंडल के। नेक्स्ट है
कंकड़ पत्थर से ढके मरुस्थलीय भाग को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे रेग कहते हैं, जो कि कंकड़ पत्थर से ढका हुआ रेगिस्तानी भाग होता है। नेक्स्ट है, राज्य का पहला रोपवे किस जिले में खोला गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, जो जालोर जिला है वहां पे खोला गया था पहला रोपवे। नेक्स्ट है, देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जो माचिया उद्यान है वह भारत देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में जीरे की सर्वाधिक फसल उगाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, जालोर जिले में उगाई जाती है जीरे की सर्वाधिक फसल। नेक्स्ट है, देश में कुल कितने प्रतिशत लिग्नाइट कोयले का उत्पादन राजस्थान में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7% जो कोयला का उत्पादन है, जो कि लिग्नाइट किस्म का कोयला है, उसका उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, उदयपुर जिले में स्थित है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत शुष्क भाग राजस्थान राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, जो 5.6% भाग है वह राजस्थान राज्य में स्थित है कुल शुष्क भाग का। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक चीकू उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, सिरोही जिले के अंदर होता है सर्वाधिक चीकू का उत्पादन। नेक्स्ट है, राजस्थान के महान क्रांतिकारी गोकुल भाई भट्ट का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, सिरोही स्थान पर हुआ था गोकुल भाई भट्ट का जन्म। नेक्स्ट है, भौतिक स्वरूप से राजस्थान को कितने उप प्रदेशों में विभाजित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, बिल्कुल करेक्ट है, इसे 11 उप प्रदेशों में विभाजित किया है भौतिक रूप से राजस्थान को। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस अभयारण्य में प्रचुर मात्रा में सागवान के पेड़ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है उसमें पाए जाते हैं सागवान के वन प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट है, चूपा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, जो आपकी दांत होती है उसके अंदर एक छेद करके कील के टाइप का एक आभूषण पहनाया जाता है, उसे ही चूपा आभूषण कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जहांगीर महल कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स, पुष्कर में स्थित है जहांगीर महल राजस्थान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, कुल अभयारण्यों की संख्या 26 है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ड, मारवाड़ रियासत है सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है, राजस्थान की महान कवित्री मीराबाई का जन्म कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1498 ईस्वी के अंदर हुआ था। प्रसिद्ध कवित्री जिनका नाम है मीराबाई, उनका जन्म। क्वेश्चन है, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे पाना कहा जाता है जो चित्र कागज के ऊपर उकेरे जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाथद्वारा स्थल है, जो कि प्रमुख धार्मिक स्थल है वल्लभ संप्रदाय का। नेक्स्ट है, किस संप्रदाय की नागा और निहंग नामक 2 शाखाएं राजस्थान में मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादूपंथी संप्रदाय की मिलती है नागा और निहंग नामक 2 शाखाएं। नेक्स्ट है, लंगूरिया का संबंध किस देवी से है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी बिल्कुल करेक्ट है, जो केला देवी है उससे संबंधित है लंगूरिया। नेक्स्ट है, पशु पक्षियों को किस चित्रशैली में विशेष स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बूंदी की जो चित्रण शैली है उसमें विशेष स्थान मिला है पशु पक्षियों को। नेक्स्ट है, देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांबर झील में स्थित है देवयानी तीर्थ स्थल। नेक्स्ट है, सुबटिया लोकगीत का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भील जाति से संबंधित है सुबटिया लोकगीत। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह मेला जो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भरता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलायत का मेला भरता है, और कोलायत बीकानेर में स्थित है, जो कि भरता है कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। नेक्स्ट है, ऊंट के रोग के निदान के लिए किसकी फड़ भोंपे द्वारा गाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पापू जी की फड़ गाई जाती है भोपे के द्वारा ऊंट के रोग निदान के लिए। नेक्स्ट है, भपंग किस प्रकार का वाद्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्वाद्य यंत्र का नाम है भपंग। नेक्स्ट है, अरबे शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रियासत में प्रचलित थे अरबे शाही सिक्के। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में किया गया था प्रथम लोकप्रिय सरकार का गठन राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, राजस्थान में मीणा व भील के बाद सबसे बड़ी जनजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गरासिया जनजाति है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। फर्स्ट नंबर पे है मीणा, दूसरी पे है भील, और तीसरे नंबर पे है गरासिया। नेक्स्ट है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर घराना है, जो कि कथक शैली का आदिम घराना है। नेक्स्ट है, भील जनजाति में कछनू कौन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो महिलाएं होती है उन्हें कछनू कहते हैं भील जनजाति में। नेक्स्ट है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबा रामदेव है रामसा पीर के नाम से जाने जाने वाले संत। नेक्स्ट है, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है करवा चौथ का व्रत। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है। नेक्स्ट है, केसरिया बालम पधारो नी महाराज है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये राजस्थान का राज्य गीत है जो कि अल्लाह जिलाबाई के द्वारा रचित है, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, चौधरी लिखमा राम थे पहले जिला प्रमुख राजस्थान के। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट है, कमलकांत वर्मा थे पहले मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट है, निम्न में से पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बनास नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है। किसके आधार पर? पूर्ण बहाव के आधार पर, यानी बहने के आधार पर है बनास नदी लंबी। नेक्स्ट है, रावतभाटा और केशरियोपाटन किस नदी के किनारे बसे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं दोनों नगर रावतभाटा और केशरियोपाटन। नेक्स्ट है, कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है कोटा शहर। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है मेदपाट किसका प्राचीन नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द उदयपुर का प्राचीन नाम है मेदपाट। नेक्स्ट है निम्न स्थानों और उनके प्राचीन नामों के युग्म में से कौन सा असत्य युग्म है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर स जो झुंझुनू जो स्थान है उसका जो प्राचीन नाम है वह अबूर्द प्रदेश दे रखा है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके अलावा बयाना का नाम श्रीपंथ है, सही है। जैसलमेर का नाम मांड देश है, सही है। झालरा पाटन का ब्रजनगर है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पे जो झुंझुनू का जो नाम दे रखा है आबुर्द प्रदेश, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 79.2% है पुरुष साक्षरता का प्रतिशत राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 से होता है शिक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है चित्रकला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बूंदी जिले में स्थित है चित्रकला संग्रहालय। नेक्स्ट है डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। महाराजा जवान सिंह ने किया था डाकन प्रथा को अवैध घोषित। नेक्स्ट है 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। गोकुल लाल आसवा को बनाया गया था राजस्थान संघ का मुख्यमंत्री 25 मार्च 1948 को। नेक्स्ट है बाबा का भांगड़ा व प्यारी आदि संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जयसमंद झील पर जो दो टापू है उनका नाम है बाबा का भांगड़ा और प्यारी। नेक्स्ट है बछड़े की पूजा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बछ बारस पर की जाती है बछड़े की पूजा। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारा देश जो गीत है वह राजस्थान का राज्य गीत है। नेक्स्ट है कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अग्नि नृत्य किया जाता है फतेह फतेह कहते हुए। नेक्स्ट है दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमान रासों में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है खुमान रासों में, जो कि दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ है।